अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप का 3.1 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 10 की पावर में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। तो आप देखें आपकी बुक में 3 किस्म के क्वेश्चन है। पहले में एक वो है जिनमें पॉइंट नहीं है, और एक वो क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी पॉइंट है, और एक इस तरह के क्वेश्चन है जिनके शुरू में ज़फर है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, उसके एंड पर पॉइंट होता है। हम कंसिडर करते हैं उसके एंड पर पॉइंट है, और जो आपने खुद पॉइंट लगाना है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड है, आपने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि कहीं पॉइंट नहीं तो एंड पर है, यहाँ से 1 2 और ये 3 स्टेप मूव होगा, तो वो 3 जोन सा है वो 10 की पावर में चला जाएगा। मैं इसे लिखूंगी 5.7 रेस की 10 की पावर, यहाँ पर पॉइंट आया 1 2 और 3, तो 3 लिख दिया। अब आपने यहाँ पर था एंड पर, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो ये मेरे पेंसिल जो से राइट हैंड में गया, यहाँ से मैं इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रही हूँ। तो कितने स्टेप मूव किया, 1 2 और 3, तो मैंने लिख दिया मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, क्योंकि हमें पता है कहीं पॉइंट ना हो तो एंड पर होता है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपका वही है जिसमें कोई पॉइंट नहीं, लेकिन आपको पता है वो एंड पर होता है, और आपने इससे पहले 2 डिजिट्स के दरमियान लेकर आना है। अब हमने पॉइंट यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर है, तो कितने स्टेप में होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैं इसे लिख दूंगी 4.98, बाकी 10 रेस की पावर कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर था लेफ्ट की तरफ आई, मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है, मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट, यहाँ से था तो 7 डिजिट मूव किया हमने लेफ्ट साइड पर, तो आपका आंसर आ गया। सेकंड में देखें, थर्ड भी इसी तरह का है, फर्स्ट 2 डिजिट के बाद होना चाहिए नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं लिखने आपने। अब 10 1 2 3 4 5 6 और 7 7 डिजिट्स, तो मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ से हमने 7 प्लेसेस यानी मूव किया, 7 स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक आए। अब आपके पास यहाँ पॉइंट, कहीं पॉइंट ना हो तो एंड पर होता है। पहले मैंने 1 से क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखें ना, 3 के बाद मैंने 5th लिखा है, 4 बाद में लिखूंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉइंट था। पहले वो क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें पॉइंट नहीं है, ये भी उससे जैसा है। अब यहाँ से पॉइंट 8.3 के दरमियान आना है, तो मैं लिखूंगी 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 और 4। कितने स्टेप मूव हुआ, 4 प्लेसेस, मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। यहाँ से राइट से लिखती हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लिख दिया। इसी तरह ये है, तो यहाँ भी मैंने आपसे कहा था 0 नहीं लगाना, तो 6 लगा के मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर, पॉइंट ना लगाएं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये आपके 3.1 के फर्स्ट पार्ट के वो क्वेश्चन सॉल्व हुए जिसमें पॉइंट नहीं था। अब वो क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर जिसमें ऑलरेडी पॉइंट है, वो ये है, आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान पॉइंट करना है। तो अब देखेंगे कितने स्टेप मूव हुआ, यहाँ से पॉइंट आपका इधर आना चाहिए 4 और 1 के दरमियान, मैं लिखूंगी 4.16 और 9, तो कितने स्टेप मूव हुआ, यहाँ से यहाँ आएगा, तो दरमियान में कितनी रकमें, 2 स्टेप मूव हुआ, तो 10 रेस की पावर 2 लिख दिया। मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, के लेफ्ट की तरफ 2 प्लेसेस हमने मूव किया पॉइंट को। अब आपके पास वो क्वेश्चन है जिनमें ऑलरेडी शुरू में पॉइंट लगा हुआ है, आपने पॉइंट जो सा होता है फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान लेके जाना होता है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। नॉन जीरो जो उनसे पॉइंट्स नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, यानी जीरो को छोड़ के 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट के दरमियान। अब ये जीरो है, जीरो मैं छोड़ दूंगी, तो क्या लिखूंगी 6.43, तो पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 और 2 3 स्टेप मूव हुआ। अब लेफ्ट तरफ से हुआ, राइट पर गया, तो आपके पास पॉइंट जो आंसर है वो माइनस में आएगा। इन शॉर्ट अगर आप हिंट देखें तो वो जितने ज़ीरो हैं वो 10 की पावर में चले जाएंगे पर माइनस में। अगर आपकी बुक क्वेश्चन में शुरू में सिफर हैं तो जितने सिफर हैं उतनी ही 10 की पावर पर माइनस में।
ठीक है, ये मेथड तो यही होता है कि देखते हैं आप कितने स्टेप मूव हुआ है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं कि लेफ़्ट है राइट है, तो फिर आप देख लें कितने सिफर हैं, यहाँ पर कितने हैं। पहले 2 के बाद पहले 2 में पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर कितनी सिफर है, 1 2 3, तो वो -3 आएगी। मैंने कहा था अगर शुरू में सिफर हैं तो हम पावर माइनस में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट जो सा है 3 प्लेसेस टू द राइट, जी राइट तरफ मूव होगा, तो फिर इसका आंसर जो सा है वो माइनस में आएगा। अब ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो मैं देख लेती हूँ ये कितने स्टेप मूव होगा। तो यहाँ से गया ना यहाँ पर, तो एक मैंने इन शॉर्ट ये भी देखा था। अब दोनों मेथड से देखते हैं, यहाँ से मूव हुआ यहाँ तक कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। इसी तरह हुआ ना 10 रेज़ की पावर 9 माइनस में। अब अगर हम हिंट देखें तो मैंने कहा था जितने सिफर हैं उतने ही 10 की पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिफर थे, तो वो मैंने 9 लिख दिया और 10 की पावर माइनस में लिख दी। अब ऊपर एक पॉइंट वाला है और नीचे पॉइंट वाला, ऊपर पॉइंट के बगैर फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है। ये पहले की तरह करेंगे, कहीं पॉइंट नहीं तो एंड पर है, यहाँ से पहले 2 स्टेप में आएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं लिख रहे थे हम, तो कितने स्टेप मूव हुआ, यहाँ पर आया ना 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप मूव हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये इधर आएगा तो 2.5 10 रेज़ की पावर 3 -3, 3 सिफर है तो -3 मैंने लिख दिया। अब आप मैथमेटिकली लिख दें आपने किया क्या है, यानी इंग्लिश में लिखो मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। यहाँ से हमने 5 प्लेसेस तक मूव किया पॉइंट को, और जहाँ ऑलरेडी था यहाँ हम राइट तरफ आए हैं। मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू राइट, यहाँ पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस टू द राइट की तरफ हुआ है। ये आपकी थी 3.1 का फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हो गया। आगे आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी 10 की पावर में लिखा हुआ। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखें अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले अब हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिखना है, जिस तरह आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था। अब देखें मैंने जो आपको हिंट दिया था, मैंने आपसे कहा था कि 10 की पावर जितनी हो उतने शुरू में सिफर लग जाते हैं अगर माइनस में हो। तो आप देखें पहला क्वेश्चन है, उसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है आपके पास, उसके पास पहले पर आपके पास पावर 4 लिखी हुई है, -4 है, मतलब शुरू में कितने सिफर होंगे, 1 2 3 और 4, फिर 6 लिख देंगे, 4 पहले के बाद पॉइंट आएगा। ये तो हो गया आपका हिंट। आपने किया क्या है, मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। जे 4 पावर थी तो आपने 4 प्लेसेस पॉइंट, आपको पता है पॉइंट एंड पर होता है, यहाँ पर होता है ना, यहाँ से 4 प्लेसेस तक आपने मूव किया। तो आपका यहाँ था ना 6 के बाद, तो इधर से 4 स्टेप मूव किया, 1 2 3 और 4 हुआ, तो 4 ही है ना। ये तो आपकी बुक का मेथड है। और हिंट ये है कि -4 था तो 4 सिफर लिख दो, पहले के बाद पॉइंट लगा दें। अब यहाँ पर भी 6 है, तो शुरू में कितने सिफर आ जाएंगे। अगर मैं हिंट की बात करूँ, मूव की बात करें, तो आप यहाँ पॉइंट है तो आपने अब इस तरफ मूव करना है, तो कितने स्टेप मूव करना है, 6, क्योंकि इसकी पावर कितनी लिखी हुई है आपके पास, 6 लिखी हुई है। ठीक है, आप वैसे ही देखें तो ये -6 है, तो शुरू में कितने सिफर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, फिर इधर आ जाए 1 2 3 4 5 6 9 0 1 और 8, पहले के बाद पॉइंट। अब मैंने जो लिखा हुआ है मूव द डेसिमल प्लेस 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर था ना, अब यहाँ पर 9 के बाद था, 9 के बाद से यहाँ तक कितने स्टेप मूव हुआ, यहाँ से आया ये 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप ही मूव हुआ है हमारा। दोनों मेथड से हमने चेक कर लिया। इससे ये हिंट था, बच्चे ये भूल गए थे उनका लेफ्ट या हमारा लेफ्ट राइट, और ये गलत कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें हिंट बता दिया था कि आप हिंट देख लें। अब इधर पॉजिटिव वैल्यूज है, अब बताया आपने आगे की तरफ जाना है, ठीक है, राइट तरफ जाएंगे। अब हम मूव द डेसिमल पॉइंट 10 प्लेसेस टू द राइट, 10 प्लेसेस टू द राइट, इसको मिलाकर आपने यानी 10 रकमें बनानी है। 5 0 6 तो ऑलरेडी 3 हैं आपके पास, तो कितने सिफर लगेंगे, 3 रकमें तो हैं ना 10 में से, तो कितनी लगेंगे, 7 लगेंगी ना। और कितने हैं, मूव द 2 ये होगी, ठीक है, मूव कर रहे हैं ना, 2 ये हो गए, 2 के बाद पॉइंट है, आगे आपने 10 बनाना है, 1 2 यहाँ ये वाला पॉइंट जो सा 10 प्लेसेस तक मूव हो रहा है, तो ये देखें 5
06 इस तरफ जा रहे हैं तो ये 2 स्टेप तो मूव हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने सिफर लगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगे। इन शॉर्ट अगर आपको नहीं पता चलता तो देखें ये 2 तो ऑलरेडी इधर रकमे मौजूद है, 10 में से 2 निकाल दिए, 8 बच गए, तो 8 सिफर आगे लगेंगे इस तरफ जब हम जाएंगे, क्योंकि 2 रकमें तो पॉइंट से पहले ये भी है ना। तो अब देखो यहाँ 8 बनानी है तो यहाँ पॉइंट से पहले 3 रकमें हैं, तो 8 में से 3 निकाले 5, तो यानी 5 स्टेप मूव होगा, 5 0 लगेंगे। कैसे? आपने यहाँ लिखा मूव द डेसिमल पॉइंट 10 प्लेसेस टू द राइट, अब यहाँ मूव द डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस टू द राइट, 8 प्लेसेस राइट की तरफ जाएंगे, 3 तो ये होगी, 5 आगे सिफर लग जाएंगे तो 8 प्लेसेस हो जाएंगी। 7 8 6 यहाँ से पॉइंट 2 स्टेप तो मूव हो गया ना, 3 8 6 और 5, 3 ये हो गया स्टेप मूव, तो 5 रह गए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हो गए। 7 के बाद 8 जी, 5 1 2 3 4 और 1 5, सही है। ये देखें ना 3 रकमें ये थी, तो जो ये 3 रकमें भी तो शामिल करनी है ना जब हमने मूव करना है स्टेप, तो 3 यहाँ पर आए तो 3 स्टेप मूव हो गया, आगे हमारी 5 रकमें रह गई तो 5 आगे सिफर लगाएंगे तो फिर हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो अब दोबारा अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो यही क्वेश्चन आता है, मूव द डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस टू द राइट। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें देखा जिसके पावर में ऊपर माइनस थी उसके शुरू में 4 सिफर लगा, जितनी पावर थी उतने सिफर लगा दिए और पॉइंट पहले डिजिट के बाद ही लगेगा। इसी तरह हमने इसमें भी यही किया, और जिनकी पावर पॉजिटिव थी तो हमने उसे देख लिया, उसमें से पहले देख लिया कि पॉइंट से पहले कितनी रकमें हैं, तो 10 थी, इसमें से पॉइंट से पहले 2 रकमें हैं, ये इस तरफ है ना, हमें एंड पर चाहिए, तो मैंने इन रकमों को मिलाकर आपने 10 प्लेसेस मूव करनी है, यानी 2 तो ये होगी तो 8 सिफर लगे आपके। तो इसी तरह ये 8 है, 3 रकमें पॉइंट से पहले लिखी हुई है, पॉइंट यहाँ से मूव हो रहा है, एंड पर जा रहा है, तो 3 तो रकमें आ रही हैं दरमियान में, और जो नहीं आ रही उसकी जगह हम सिफर लगाकर तो 8 रकमें पूरी कर दी हमने। तो ये आपकी 8 प्लेसेस टू द राइट तरफ आपका मूव हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपकी 3.1 थी, छोटी सी, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।